ओम शांति। आज हम हर वर्ष की तरह पुनः रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन का उत्सव समय के साथ साथ भिन्न भिन्न रूप लेता आया है। एक समय था जब परिवारों के पुरोहित हुआ करते थे। हर फैमिली का अपना पुरोहित हुआ करता था और वो पुरोहित ही सारी परिवार को रक्षा बांधा करता था। और जब वो आता था तो परिवार के वर्ष के अंदर जो भी नई चीज़ ली जाती थी उसको भी वो राखी बांधता था। जैसे मान लीजिए परिवार ने कोई नई मोटर कार खरीदी है या कोई गाय ली है या कोई फ्रिज लिया है या कोई नया मकान बनाया है, तो इस प्रकार से सबको राखी बांधते थे। धीरे धीरे पारिवारिक पुरोहित की रस्म ख़त्म हो गई, समाज मॉडर्न हो गया। आजकल प्रायः समाज में ये एक भाई और बहन के संबंध के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन बहनें अपने भाइयों को बहुत स्नेह से राखी बांधने जाती हैं, राखी बांधती हैं और उसका भाव अर्थ यही लिया जाता है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो या कोई आपदा हो तो भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। ये रस्म आजकल चली आ रही है, परंतु एक रीति से अगर हम देखें तो वास्तव में सबका रक्षक कौन है और हम तब इस त्यौहार के असली महत्व को जान सकेंगे। आज के हम जानते हैं समाज की नाजुक परिस्थितियां हैं। आज तो हर एक को ही रक्षा की आवश्यकता है। भाई बहन की रक्षा तो करेगा, लेकिन भाई की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समाज में शारीरिक रोग, प्राकृतिक आपदाएं, कई प्रकार के समाज के द्वारा आई हुई परिस्थितियों की कठिनाइयाँ, बहुत प्रकार के दुख हैं, बल्कि ये दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति शायद होगा ऐसा जिसको तनाव ना हो, तो तनाव से तो सब ग्रसित हैं और दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं। तो कहा जाता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं और इसी को त्रिशूल के रूप में भी दिखाया गया है कि 3 प्रकार के शूल अथवा कष्ट आत्माओं को होते हैं। अब हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से रक्षा करने वाला तो सभी का एक ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और उसको दुखों की और तकलीफ़ों की मूल कारण भी पता है। इसलिए आज के दिन ब्रह्मा कुमारीज़ इस उत्सव को एक विशेष रूप से मनाते हैं। अर्थात हम सब मानव के अंदर आत्माएं हैं और आत्माओं का परम पिता परमात्मा है और परम पिता परमात्मा ही आत्माओं की रक्षा कर सकता है और करता है। इसलिए इसको डे ऑफ प्रोटेक्शन या रक्षाबंधन का दिवस कहा जाता है। तो इस दिन परमात्मा हम सब की रक्षा करने के लिए हमसे भी कुछ प्रतिज्ञा करवाते हैं। परमात्मा के महावाक्य हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी तुम अगर एक कदम आगे बढ़ोगे तो भगवान फिर 100 कदम, 1000 कदम आगे बढ़ के तुम्हारी मदद करेगा, पर पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। तो ये रक्षाबंधन उस पहले कदम का ही प्रतीक है। तो जो भी आत्मा ये प्रतिज्ञा करती है, प्रण लेती है या व्रत धारण करती है और उसके रूप में ये राखी का धागा बांधती है कि मैं परमात्मा द्वारा बताए हुए
जो जीवन श्रेष्ठ जीवन के नियम हैं, जिनको श्रीमत भी कहा गया है, उसका पालन करूँगा तो परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आखिर हर एक को आत्मनिर्भर होना है। जब तक हम अपनी रक्षा नहीं करते, परमात्मा भी हमारी मदद कैसे करेगा। इसलिए इस दिन को पवित्रता का पर्व कहा जाता है। अर्थात जितने भी हमारे कष्ट हैं, जितने भी हमारे दुख हैं, उनका मूल कारण अपवित्रता है, जो कि आज मनुष्यों के अंदर आ गई है। अपवित्रता को भगवत गीता में 5 विकारों के रूप में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये अपवित्रता के कारण हैं। और भगवान कहते हैं कि आज के दिन कोई भी आत्मा अगर मुझे याद करके ये प्रतिज्ञा ले कि मैं स्वयं को इन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करूँगा, तो परमात्मा कहते हैं मैं उसकी हर प्रकार से, हर परिस्थिति में रक्षा करूँगा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का मूल कारण भी परमात्मा बताते हैं कि अपने को शरीर मानना, जबकि हम आत्मा हैं, अनादि अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा को भूलकर शरीर मानने से ही ये 5 विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज के दिन कोई भी आत्मा जो सचमुच सदा के लिए इन दुखों से मुक्त होना चाहती है, वो ये रक्षा बंधन बंधवा करके, ब्रह्मा कुमारी बहनें टोकन के रूप में ये राखी बांधती हैं, बंधवाएगा तो परमात्मा कहते हैं और मुझे याद करेगा तो मैं तुम आत्माओं को पुराने पापों से भी मुक्त करूँगा और सदा के लिए दुखों से मुक्त होने के लिए तुम्हारी आत्मा को पवित्रता का वरदान दूंगा। ओम शांति।